हेलो स्टूडेंट, आज हम 12th क्लास का वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र नामक पाठ का अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला हेडिंग है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक चार्ज बोलते हैं। सर्वप्रथम आज से लगभग 2500 वर्ष पूर्व ग्रीस देश के मिलेट्स निवासी थेल्स ने इसके बारे में पता लगाया। उन्होंने सर्वप्रथम पाया कि जब अंबर की किसी वस्तु को रेशम के वस्त्र से रगड़ा तो उन्होंने ये देखा कि जो अंबर की वस्तु है वो हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करने लगी। उसके कुछ वर्षों बाद अर्थात लगभग 1600 ईस्वी पूर्व 1600 इंग्लैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर गिलबर्ट ने अंबर की भांति आबनूस की एक छड़ लिया और उसे बिल्ली की खाल पे रगड़ा तो उन्होंने पुनः वही स्थिति देखी जो थेल्स ने देखा था। क्या कि अंबर की जो लकड़ी थी वह हल्की वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती थी। पुनः सन 1750 ईस्वी में अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत सारे प्रयोगों को किया और उन्होंने बताया कि जब हम कांच की छड़ को रेशमी वस्त्र पर रगड़ते हैं या कांच की छड़ को ऊनी वस्त्र से रगड़ते हैं तो दोनों में पदार्थों में एक प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है और ये पदार्थ हमारे आवेशित हो जाते हैं। अब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंटों को देखा और जब कांच की छड़ को रेशमी वस्त्र पे रगड़े तथा आबनूस की छड़ को बिल्ली की खाल पर रगड़े तो उन्होंने ये पाया कि जो कांच की छड़ है उस पर आवेश और जो दूसरी छड़ है उस पर आवेश एक दूसरे को भी आकर्षित करते हैं। इस प्रकार फ्रैंकलिन ने बताया कि जातीय आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तथा विजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और इसके आधार पे उन्होंने आवेशों को दो प्रकार बताया। फर्स्ट धन आवेश, सेकेंड ऋण आवेश। धन आवेश मीन्स पॉजिटिव चार्ज एंड ऋण आवेश मीन्स निगेटिव चार्ज। इस प्रकार वैद्युत आवेश दो प्रकार का होता है, धन आवेश तथा ऋण आवेश। पदार्थ तीन प्रकार के होते हैं, चालक पदार्थ, दूसरा अचालक पदार्थ और तीसरा अर्धचालक पदार्थ। चालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत आवेश सुगमता से प्रवाहित हो जाता है। अचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत आवेश प्रवाहित नहीं होता है, जबकि अर्धचालक पदार्थ वे पदार्थ होते हैं जिनमें विशेष परिस्थिति उत्पन्न करने पर विद्युत आवेश प्रवाहित होता है। ये कंडक्टिंग मैटेरियल, नॉन कंडक्टिंग एंड सेमी कंडक्टिंग। अर्धचालक हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। चालक अचालक के बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। अब वैद्युत आवेश के मूल लक्षण। वैद्युत आवेश के
मूल लक्षण। फर्स्ट, आवेशों के योज्यता का नियम। आवेशों के योज्यता का नियम। इसमें यदि कोई निकाय है और उसमें विभिन्न प्रकार के आवेश कार्य कर रहे हैं, Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन Qn, तो इस पूरे निकाय का कुल आवेश Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस डॉट 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 Qn होगा। इसे आवेशों की योज्यता कहते हैं। पर जो भी आवेश हैं उन सभी का योग। दूसरा, आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम। जैसे हम पीछे क्लास में ऊर्जा संरक्षण के नियम पढ़े हैं, बल संरक्षण के नियम पढ़े हैं, ठीक उसी प्रकार आवेश संरक्षण का नियम। जब दो वस्तुओं को हम आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से आवेश दूसरे वस्तु पर चला जाता है और दूसरे से पहले पे। इस प्रकार उन पदार्थों में आवेश की मात्रा नियत रहती है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इस प्रकार हम प्राप्त करते हैं कि जो भी आवेश हमारे हैं वो नियत होते हैं, वह केवल एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ पर स्थानांतरित होता है। इसके बाद तीसरा गुण होता है आवेशों का क्वांटीकृत। क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण। इससे ये पता चलता है कि कोई भी आवेश पूर्ण गुणज होता है। कोई भी आवेश पूर्णांक का पूर्ण गुणज होता है। ऐसा नहीं कि अपरिमेय संख्या हो, जैसे 1, 2, 3, ये जो भी इलेक्ट्रॉन होंगे वह n के पूर्ण गुणज में होंगे। अर्थात अगर आवेश Q की बात करें तो Q बराबर n इंटू E, जहां n इक्वल टू 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट। अब हम पढ़ेंगे कूलाम का नियम। कूलाम ने स्थिर वैद्युतिकी में दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के लिए नियम दिया। इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण एवं प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है तथा बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब माना दो आवेश Q1 व Q2 हैं जो एक दूसरे से r मीटर की दूरी पर स्थित है। दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल F इक्वल अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 F व्युत्क्रमानुपाती R स्क्वायर। अब दोनों को संयुक्त रूप से जब हम लिखते हैं तो यह अनुक्रमानुपाती Q1
Q2 अपान R स्क्वायर। जब अनुक्रमानुपाती नियतांक हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है K, Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब यहाँ पर हम K को एक नियतांक मानते हैं जिसे हम 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q1 Q2 अपान R स्क्वायर, ये हमारा कूलाम के नियम के अनुसार बल आता है और इसका मात्रक न्यूटन। अभी हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K के स्थान पे रखा है तो कुछ अटपटा सा लग रहा है, किंतु आगे के अध्याय में इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का बहुत ही उपयोग है और इस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है वो उसका जो मान होता है 9.0 इंटू 10 के पावर 9। ये आंतरिक मान बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब ये इसमें एक सिंबल आया है जिसे हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन 0। एप्सिलॉन 0 और इस एप्सिलॉन 0 का मान कितना होता है तो हम कैलकुलेट करते हैं तो इसका मान आ जाता है 8.85 इंटू 10 के पावर -12। ये हमारा एप्सिलॉन 0 का मान होता है। अब हम पढ़ेंगे कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। जैसा कि हम जानते हैं कूलाम ने बताया कि दो आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर। अब इसका सदिश स्वरूप क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। जब Q1 और Q2 दो आवेश हैं जो एक दूसरे से R डिस्टेंस पे अर्थात R सदिश दूरी पर स्थित है, Q1 आवेश के कारण Q2 पर लगने वाला बल F12 वेक्टर तथा Q2 आवेश के कारण Q1 पर लगने वाला बल F21 है। तब आवेश Q1 के कारण आवेश Q2 पर लगने वाला बल F21 इक्वल्स टू वेक्टर क्वांटिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R स्क्वायर और ये R21 इंटू R21 R12 जहां R12 इसी प्रकार आवेश Q2 के कारण आवेश Q1 पर लगने वाला बल F12 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान R21 स्क्वायर।